प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम खास कर परमेश्वर की प्रेम, करुणा और दया को दिखाने के लिए बनाया गया है। आइए आज परमेश्वर की दया हम पर क्या प्रकट हुई है, उसके बारे में मनन करते हैं। आज उसकी दया का विषय है कि उसे पूरे मन से खोजें। अगर हम दानियल की किताब 9 अध्याय और 23 वचन पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा गया है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। दानियल 9:23। परमेश्वर की मेरी अनमोल संतान, मैं आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मन में बहुत उदास थी जब मैंने अपनी कीमती और इकलौती बेटी को खो दिया था, लेकिन प्रभु ने मेरी सुधि ली और मुझे एस्तेर प्रार्थना समूह की सेवकाई दी। उसके माध्यम से परमेश्वर ने मुझे हजारों बच्चे दिए हैं जो मुझे अपनी माँ कहते हैं। हमारा परमेश्वर एक अलौकिक, जीवित और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज हम दानियल 9:23 पर मनन करने जा रहे हैं, जो कहता है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। दानियल परमेश्वर का जनवरी था और जब वह छोटा था तब उसने प्रभु की खोज की थी। उसने और उसके मित्रों ने पूरे मन से यहोवा की खोज की। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप अपने पूरे मन से प्रभु को खोज रहे हैं? जब आप अपनी युवावस्था में प्रभु को खोजेंगे तो परमेश्वर आपके पूरे जीवन को आशीष देगा। मैं इस कथन के लिए आदर्श उदाहरण हूँ। जब मैं 16 वर्ष की थी तब प्रभु ने मुझे खोजा और मुझे अपनी संतान बनाया। तब से परमेश्वर ने मुझे एक प्यार करने वाला पति और मेरे जीवन में परमेश्वर का भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे बहुतायत से आशीष दी। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर दानियल से क्यों प्रसन्न हुआ? यदि आप भजन संहिता 112 उसका 1 और भजन संहिता 128 उसका 1 पढ़ते हैं, तो ये वचन कहते हैं कि परमेश्वर की प्रचुर आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए। साथ ही भजन संहिता 115 उसका 13 कहता है, वे छोटे क्या बड़े, क्या यहोवा के डरवैयों को आशीष देगा। दानियल को परमेश्वर का भय था, पिता के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। दूसरे, यदि आप नीति वचन 28 उसका 20 को पढ़ते हैं, तो ये कहता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। दानियल प्रार्थना में बहुत विश्वास योग्य था। उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि वह प्रार्थना करने में विश्वास योग्य था, लेकिन उसने उन नकारात्मक बातों की कभी परवाह नहीं की। इसलिए परमेश्वर उसके साथ थे और उन्होंने एक सुंदर तरीके से उसकी रक्षा की। मेरे बच्चों, मैं आपसे इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को हर समय अपने साथ रखने का आग्रह करती हूँ। उसे अपने पूरे मन से खोजें। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। आज की दया के लिए धन्यवाद दे, और जब प्रार्थना हो रही होती है, आप भी अपने मुखों को खोलकर पूरे मन से प्रार्थना करें। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। मुझे पूरे मन से आपको खोजने में हमेशा वफादार रहने में मदद करें। हे परमेश्वर, मुझे इस अनुग्रह के साथ आशीर्वाद दें और मुझे आपका प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हमारे वीडियोस रोज 9 बजे हर दिन प्रीमियर द्वारा दिखाए जाएंगे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।